बस 16 एंड 17 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम ईश्वर के मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियन में भी उसका 6 पद संख्या 16 में कहता है, What union can there be between God's temple and idols? हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वचन है ये। और उन दीदी को माइक देना वहाँ पर, आप सामने जाएंगे प्लीज। सेकेंड कोरिन्थियन, दूसरा कोरिन्थियंस अध्याय 6 पद संख्या 16 में लिखा है, And what union can there be between God's temple and idol? For we are the temple of the living God, as God said, I live in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता। हाँ, क्योंकि हम जीवित ईश्वर के मंदिर है, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। हालेलुया। हमारे साथ में परमेश्वर हमारे जीवन में एक जीवित, वी आर द लिविंग टेम्पल। हम लोग चलता फिरता एक मंदिर है, तो मालूम है ना आप लोग को। और चलता फिरता मंदिर है, तो चलता फिरता मंदिर में रहना कौन चाहिए? पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा रहता है ना। हालेलुया। और लेकिन हमारे जीवन में हम लोग कुछ और भी, वहां लिखा है ना आइडल्स, है ना, आइडल्स लिखा है ना। आइडल्स क्या हो गया? हमारा थॉट्स, हमारा बातचीत, हमारा पैसा लेकर घमंड, प्राइड। इन दिस टेम्पल, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर में आप ये सब चीज लेकर चल नहीं सकते हैं। इट्स वेरी हेवी फॉर यू। और अक्सर लोग, मैं प्रार्थना का जीवन में बात करता हूं, बहुत कोई लोग है थोड़ा प्रार्थना का लेके घमंड भी है। ड्रेसिंग के लिए मैं बोलता हूं इंसान लोग को, यहां लिखा हुआ है मिनिस्ट्री, हाँ, वर्क प्लेस, आप जहां काम करते हो, आप जिसके अंडर में काम करते हो, क्या आप उस जगह प्रभु का प्रेजेंस में लेकर रहते हो कि बुड़बुड़ाते हो, कंप्लेन करते हो, या मालिक आने से दिखाते हैं हाँ हम तो काम कर रहे हैं? यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रेजेंस, यू आर हाइडिंग समथिंग। हालेलुया। सो रिलेशनशिप है साइड बाय साइड, मंदिर में नहीं रहना चाहिए एक कमरा। दूसरा है बातचीत, स्पीच रूम, स्पीच रूम, बातचीत का कमरा, यू नो, रूम्स। तीसरा है आपका थॉट्स, जो इंसान अक्सर लोग उसमें फंसते हैं, गलत सोच विचार। बाइबल में एफिशिएंस में कहता है कि शैतान के ट्रिक्स को समझो। बाइबल में एक वचन वहां पर एफिशिएंस में कहता है डेविल इविल ट्रिक्स। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कहा था, डेविल इविल ट्रिक्स। देयर आर ट्रिक्स व्हिच डेविल्स कीप ऑन प्लेइंग अमंग द बिलीवर्स। और अक्सर लोग ये चीज भूल जाते हैं कि अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं रहेंगे, हम जैसे ईव को गिराया था वैसे हम फंस जाएंगे। हालेलुया। लेजीनेस, दिस इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट। लेजीनेस, लेजीनेस एक दर्शाता है, दाऊद को देखिए, एक राजा होने का उसको दिया गया, नियुक्त किया गया, ही इज किंग, ही इज नॉट गोइंग टू स्लीप व्हेन हिज पीपल आर फाइटिंग। उसको वो राज्य में जाना चाहिए था, है कि नहीं है? लेकिन वो बेचारा लेजी, और वो लेजी उसको पाप में लेकर चला गया। हैव यू सीन दैट? बाइबल में वो व्यभिचार में फंस गया। क्यों? लेजी, आलसीपन। और आलसीपन आपको पाप क्या? अरे हम थोड़ा चाय पिएगा, घूमते घूमते नजर मारा, नजर पड़ गया किसी और के ऊपर में, है ना, बत्शीबा के ऊपर में। और जब नजर पड़ा, वो क्या हुआ? ही कैन नॉट कंट्रोल। बुलाओ वो कौन है? व्हाट हैपेंड? वन थिंग, लेजीनेस। हालेलुया। बेड में सुबह अलार्म लगाते हैं, है ना, हम लोग सुबह जल्दी उठने के लिए। व्हाट किल्स द ब्लैंकेट सेज इफ यू स्टे अंडर 5 more minutes आई विल गिव यू इटर्नल लाइफ, है कि नहीं?
हालेलुया। और 5 मिनट रहो, मैं तुमको स्वर्ग राज दिखाऊंगा। हालेलुया। और वो 5 मिनट आपका 2 घंटा में बदल जाता है। दिस हाउ द डेविल प्लेज। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो ना। दिस इज द थिंग, दिस इज द ट्रिक्स। ये शैतान फंसाता है। और थोड़ा रहो ना। समटाइम्स नाउ ईटिंग, इज ईटिंग बैड? खाना खराब है क्या खाना? नो। द ह्यूमैनिटी फेस प्रॉब्लम्स वेयर? खाना है कि नहीं? आई एम नॉट सेइंग फूड इज बैड, आई डू लव फूड, बट टुडे नाउ जनरेशन व्यभिचार करते हैं फ्रिज के साथ में आजकल। टू मच थिंग्स स्टफ इन द फ्रिज, और फ्रिज छोड़ के लोग हटते नहीं मांगते। हालेलुया, हालेलुया। मेक श्योर यू शुड बी गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। टू मच ऑफ ईटिंग विल मेक यू मोर इन ट्रबल। हालेलुया। डिसिप्लिन करो। दिस आर द सिंपल थिंग्स जो कमरा है शैतान जो हमें फंसाना चाहता है ना। द बाइबल सेज दिस सिंस ऑफ ग्लटनी, है ना, सिन ऑफ ग्लटनी। हमेशा ना आर एक टू डाउन, आर खाबो, थोड़ा और दीजिए ना, थोड़ा और दीजिए ना, है ना। ऐसे तो प्रभु यीशु के पास है ना, ओहो मनुष्य का पुत्र, अच्छा ये पत्थर को रोटी में बदल दो, है कि नहीं है? लेकिन वो तो महान परमेश्वर है, तुम उसको क्या सिखाएगा भाई? हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, परंतु ईश्वर के निकलने से हर एक शब्द से वो जीता है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ रिलेशनशिप का कमरा, द रूम्स ऑफ द टेम्पल वे पीपल हैव बीन ब्लाइंड, अंधकार में है। गलत रिश्ता, गलत संगति, छुप छुप के ना, एकदम ट्विस्ट एंड टर्न। The God is watching every key. I am giving 100% to the Lord or not? Am I giving 100%? It's very clear. आप किसको झूठ बोल सकते हो, किसको छुपा सकते हो? संसार का लोग को ना, परमेश्वर को तो नहीं छुपा सकते हैं। इसीलिए बाइबल में वेरी क्लियर, सिंपल है। These are the small things where people are doing hide and seek, छुपा छुपी। The Bible says in Matthew chapter 6, उसमें लिखा है when you pray, वे क्या करो? अपना कमरा में जाओ, प्रार्थना करो। वाई? कौन है? पिता परमेश्वर है। यू विल बी रिवॉर्डेड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। एक बंद कमरा में ना, अगर वो बंद कमरा में कौन है? हु इज स्टिंग? वो बंद कमरा में कौन है? या प्रभु यीशु है या कोई और है? वॉट एवर इज देयर इन द सीक्रेट विल स्कैंडल यू टुमारो इन पब्लिक। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जो छुपाएंगे वही सामने में प्रकट होगा एक ना एक दिन। और वही हुआ दाऊद के साथ में भी। हेलो, दाऊद के साथ में भी वही हुआ। जब उसका प्रॉफिट नेथेल आया, बोला महाराज एक छोटा बच्चा था, उसका बकरी था, अच्छा स्टोरी बनाकर उसको कोई उठाया, उसको काट के खा लिया। तो बोलता है, दाऊद ने बोला अरे मेरे राज्य में कौन ऐसा किया है? तो बोलता है महाराज प्रभु आप है वो। बाइबल से उसका आंख खुल गया। क्या खुल गया? आंख खुल गया उसका। कैसे पता चला? द थिंग ही डिड इन सीक्रेट। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सैमसन, महान इंसान, 3-3 हजार 5-5 हजार इंसान को गिराने वाला, मारने वाला। सीक्रेटली ही यूज्ड टू डू समथिंग, है ना, पाप करता था छुप छुप के। और वो क्या हुआ? वो पाप को अपना गोदी में सुलाता था, है ना, उस लड़की को, दललिया को। And he used to do all this nonsense. वो सब करने के बाद में गोदी में छुप छुपाई खेला खेलता था। Now tell me, this man who has been so anointed, so much of powerful, what was the secret? He lose everything. Secretly he's been defeated. सब खत्म हो गया उसका। Hallelujah. So your secret place matters a lot. What is your secret in your secret room? आपका बंद कमरा में क्या गुप्त चीज आप छुपा कर रख रहे हो? अभी तो नया ट्रेंडिंग है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, बहुत रील सब कुछ में है। Let me tell you, and many of us have been stuck and have been खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है सब जगह में, फालतू चीज में फंस गया है। दिस इज द ट्रिक्स ऑफ डेविल। वी नीड टू टेक इट आउट दैट रूम्स फ्रॉम आवर हार्ट। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे बात? जितने लोग हैं, बड़े हो, छोटा हो, बच्चा हो, आज का जमाना में सब रील्स खोल खोल के देखते रहता है कि नहीं? एक तो गया दूसरा, एक तो गया दूसरा। अच्छा और एक बार थोड़ा देखो ना, अरे इसका ऊपर में और अच्छा है, थोड़ा और अच्छा से देखो ना।
दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ये पाप में गिराने के लिए क्या है? एम आई टेलिंग यू द फोन इज नॉट गुड? मैं नहीं बोल रहा हूं कि फोन खराब है, मैं कह रहा हूं यू आर गिविंग मैक्सिमम टाइम टू द फोन इज नॉट गुड, दैट विल लीड यू इनटू सिन। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ स्मॉल थिंग। मैं बहुत बच्चा लोग को यूथ में रहता, आई यूज्ड टू टीच देम, बट यहाँ पर ही सभी ना सभी तो फोन हम देखता है, माँ बाबा लोग को भी आजकल कुछ नहीं तो पैर पर बैठा के चाय भी पी रहा है थोड़ा, हाँ अरे देखो ना कितना अच्छा है, देखो इसका रील्स देखो, ये कर रहा है। और बाद में मैं देखा एक अंकल बेचारा 55 इयर्स का वो फंसा हुआ है, किसमें? ये बेविचार का फोन देखने का चक्कर में। हालेलुया। बी केयरफुल। एक छोटा चित्र आपका मन में साइंटिफिकली व्हेन इट गेट्स हिट इन योर माइंड, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे जल्दी। द साइंटिफिक साइंस कहता है ये, अब वो चीज आपका मन में रहेगा, कम से कम बरसों साल लगता है उसको निकालने के लिए। डोंट थिंक इट्स अ जोक। पवित्र आत्मा इतना इजी नहीं है। होलीनेस इज नॉट दैट इजी, बट वन थिंग व्हेन यू फिल विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन डू इट। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, हम एक छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14 में कहता है, ब्लेस दोज हु परसिक्यूट यू एंड डू नॉट कर्स देम। मतलब कि तुम जब कोई तुमको सताता है उसको ब्लेस करो। लेट्स टेक इन हिंदी। इट सेज दैट, रीड फास्ट, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14। रोमियो के नाम सेंट पॉलस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। हाँ हेलो, अभी का समय में जब रिलेशन बहुत अच्छा रहता है ना सबके साथ में, बहुत प्यार है ना, बहुत अच्छा से दोस्ती जब रहता है तो बहुत प्यार, अच्छा से सेवा पानी, तुम खाओ हम खाए, तुम अच्छा रहो हम अच्छा ले, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, यही ना भाई। लेकिन बाइबल कहता है ऑपोजिट। जब तुमको कोई सताता है, जब रिश्ता खत्म होता है, प्रार्थना करो उसके लिए, प्रार्थना करो उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। अधिकतर लोग मन में भरा रहता है बहुत कुछ और दुख में रहता है, और एक समय कोई आता है थोड़ा सिंपैथी देने के लिए पूरा वॉमिट कर देता है ना, एवरीथिंग यू वॉमिट। ओ बाबा तारे पता नहीं है आपको मेरे साथ क्या क्या किया उसने, आपको पता नहीं है। एंड व्हाट हैपेंड व्हाइल शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स, यू आर लूजिंग, आप खो रहे हैं कुछ चीज। एंड इसी की वजह से शैतान फंस जाता है। आप जितना, अब एक को मिला उसको थोड़ा दया सिंपैथी उससे, अब उसको मिला उसको थोड़ा सिंपैथी, अब उसको मिला। सो आप जरा देखो अपना कहानी को आप कहां तक लेके चले गए। जो कि आपको यहां रखना चाहिए था, जो कि यहां प्रेजेंस में रहना चाहिए था। काम करने वाला प्रभु यीशु है, संसार का कोई लोग नहीं है। बचाने वाला प्रभु यीशु है, संसार का कोई लोग नहीं है। तो हमें जब आना है तो प्रभु यीशु के पास आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Colossians chapter 3 verse 13 में कहता है, bear with one another and if anyone has complained against another, forgive each other. Just as the Lord has forgiven you, you also must. This is a small thing, M-U-S-T, must forgive. Hallelujah. मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बैनर दिखलाया ना, क्या लिखा हुआ? A holy year of grace and forgiveness. आप भी माफ करो एक दूसरे को, bear with one another। पढ़ेंगे हिंदी में, कोलोसियंस चैप्टर 3:13 में देखिए क्या कहता है बाइबल। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो, अगर किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। हेलो, क्या करो? क्षमा करें। क्या करो? क्षमा करें। एक दूसरे को चेहरा देखकर बोलो, आप लोग क्षमा करो। बोलो किसी को एक दूसरे बोले कि क्षमा करना सीखो, क्षमा करना। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर परिवार में हस्बैंड वाइफ बच्चे में एक खासियत चीज है कि मुंह से क्षमा नहीं आता है, माफी नहीं आता है। अक्सर हम क्यों बोलेंगे हम क्या किया है? भाई कुछ भी नहीं किया है। अगर आपका सॉरी बोलने से ये जुड़ जा रहा है तो क्यों शैतान को तुम अनुमति दे रहे हैं अपना रिश्ता में खराब करने के लिए?
हालेलुया। दैट्स कम द प्राइड, वो घमंड आ जाता है, हम थोड़ी किया है, हम क्यों बोलेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे फिर से। आप एक दूसरे को सहन करें, एक दूसरे को सहन करो, और यदि किसी को कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को एक दूसरे को क्षमा करें। क्या करो, क्षमा करें। और प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, हाँ, आप लोग भी ऐसा ही करें। आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर वो न्याय करने वाला परमेश्वर उंगली उठाकर अगर बोल दिया तुम लोग ऐसा है, तो क्या हम लोग कोई खड़ा रह पाएंगे उसके सामने में? Nobody can stand. Nobody can stand. The Bible says nobody can come to him. लेकिन इसीलिए बाइबल कहता है सहन करो, क्षमा करो, माफ करो, क्योंकि मैंने तुमको माफ किया है, मैंने तुम्हें क्षमा किया है। मैं जब तुम मेरे पास में आता हूं, मैं तेरे पाप को नापता तोलता नहीं हूं। तुम क्यों किसी का नापते तोलते हो? तुम जैसा दूसरे के लिए नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला, बोलो क्षमा करना सीखो। हालेलुया। बोलो इससे प्रेम आता है। हालेलुया। फिलिपियंस में देखते हैं 2:3 और 4 में, चैप्टर 2 वर्स 3 and 4 में, डू नथिंग फ्रॉम सेल्फ एम्बिशंस और काउंसलेट, बट इन ह्यूमैनिटी रिगार्ड्स अदर एज बेटर देन यू। पढ़ेंगे एक बार फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। चलो फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिप्पी के नाम सेंट पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 3 और 4। देखिए क्या कहता है। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। हेलो, अपने से विनम्रता एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे। आगे, कोई केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान लेट रखे। ईच ऑफ यू लुक नॉट योर ओन इंटरेस्ट बट टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। हालेलुया। अक्सर लोग यही करते हैं, सेल्फ एम्बिशंस। मेरा, हम अगर कुछ किया, हम दिख रहे कि नहीं है, हम पब्लिक में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, एजेंडा, I'm doing something, am I recognizing by somebody? क्या मुझे कोई देख पा रहा है? अरे मैं भी तो इस टीम का भाग्य हूं, अरे मैं भी तो करता हूं कुछ, कोई मुझे इंटरेस्ट दिखाए, कोई मुझे देखे, मुझे कोई देखे भाई। अक्सर मैं देखता हूं लोग सुनते हैं कि कोई चंदा देने से नाम पुकारने के लिए वेट करता है कि मेरा नाम बोला है कि नहीं, और जब नाम पुकारता है ऐसा देखता है, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज व्हाट इज दिस। आप दे रहे हो खुदा के लिए, किसी और के लिए नहीं। बाइबल कहता है जो गुप्त में तुम दोगे वो गुप्त में तुमको मिलेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। व्हाटएवर यू डू, गिव इन सीक्रेट, यू विल गेट। नॉट लेट योर राइट हैंड, बोलता है ना बाइबल, दाहिना हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अभी का समय क्या हो गया है, अरे हम दे रहे हैं, मेरा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए, हम गिविंग। आई हैव, मेरे हम लोग तो बहुत कुछ सुनते हैं ये सब, आई एम गिविंग। अरे नहीं चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बताया ना, एक लास्ट ईयर में एक व्यक्ति आया 50,000 का चेक लेकर आपका मिनिस्ट्री के लिए, बट वो जो एटीट्यूड था उसका और जो शब्द इस्तेमाल किया, आई कैन नॉट से, मैंने बोला सर आपका पैसा आपको मुबारक को नहीं चाहिए। व्हाई, व्हाट हैपेंड, यू नीड इट, यू अनाउंस इट। बोला नो, वी हैव कंप्लीटेड, वी डोंट नीड इट, थैंक यू सो मच, विल बी प्रेइंग फॉर यू। मैंने पैसा वहां पर उसका हाथ में रखा, भाई नहीं चाहिए, धन्यवाद। आप कौन सा दिल से, मन से आप परमेश्वर के राज्य में देते हो? फर्स्ट क्वेश्चन। आप जैसा दोगे परमेश्वर, हमारा हमेशा क्रूस का मैं साइन दिखाता हूं, क्रूस का साइन प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। आप जो परमेश्वर के दोगे वो और ऐड करके आपको वापस करता है। हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, He is not debtors of anybody, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप जितना दोगे आपको उतना मिल देगा वापस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
नेवर थिंक अरे हमको देना होगा, अरे मेरे महीना शॉर्टेज हो जाएगा। अरे भाई तू उसके राज्य के लिए दे रहा है, जो उसके राज्य के लिए देता है, तेरा परिवार को संभालने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, जॉब भी बिजनेस भी सब वो देखता है। हालेलुया। तुम जितना दोगे बाइबल से 100 फोल्ड्स 100 गुना वापस तुम्हारे पास में आएगा। लोग आजकल दबा दबा के रखते, हमारे काल के की होबे, पर परसों क्या होगा। बाइबल कहता तुम आज खाओ, आज रहो, तृप्त हो जाओ, कल का कल देखा जाएगा। अरे काल के की होबे, अरे आज खाओ ना, कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा पता है तुमको। अरे कल के क्यों, ना 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 ना, वी आर क्रिश्चियंस, वी मस्ट बिलीव डे टू डे। कल क्या होगा फ्यूचर कोई नहीं देखा है। अरे कल अगर प्रभु यीशु आ गया, तू अपना पैसा लेके क्या करेगा बोल। वॉट यू आर गोइंग टू डू विथ योर मनी, वॉट विल, अपना प्रॉपर्टी लेकर आप क्या करोगे बोलो मुझे, सजाओगे। प्रभु आने के बाद तब बोलेगा हाँ हाँ लॉर्ड लॉर्ड टेक मी लॉर्ड, बोला जाए बाइबल। 2 व्यक्ति में से एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा, है कि नहीं है। हम कौन सा दुनिया में है सर, जरा सोचिए, सब चीज में ध्यान दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमें पवित्र आत्मा सच में कार्य कर, व्हाई यू नीड होली स्पिरिट, हमें क्यों चाहिए पवित्र आत्मा, क्यों हम पवित्र आत्मा। अरे पवित्र आत्मा आने से आपका जीवन का रास्ता जो है, पाप का रास्ता जो है, परमेश्वर आपको उस जगह में कभी अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, क्योंकि आपके साथ में कोई व्यक्ति है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु के वचन पर ज्यादा गहराई पर लेकर जाएगा। मुझे बताओ ना, अगर आप दुख करते हो पवित्र आत्मा को, तो आपको सहायता कौन करेगा प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में सहायता कौन करता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा करता है सहायता। अब जरा सोचो, आप पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हो, प्रार्थना आप कैसे करोगे, प्रार्थना में आपको आंसर कैसे मिलेगा, प्रार्थना में आपको जवाब कैसे मिलेगा, ये पवित्र आत्मा ही तो दिलाता है भाई। अब कैसे मिलेगा आपको, मुझे बताओ ना। अक्सर लोग पवित्र आत्मा को ठीक से जानते तक नहीं है। अरे वो तो ठीक है, अरे बाप रे बाप आएगा, ओह बाबा बाबा आ गया आ गया। अरे भाई वो आता है तो सबको पता चलता है कि नहीं, जाता है तो पता चलता है क्या, बोलो ना। जाने से पता चलता है, नहीं पता चलेगा भाई। ही इज अ स्वीट एंड जेंटल स्पिरिट, आई एम सेइंग वो रहेगा, उसका स्वीट प्रेजेंस आपको नहीं पता चलेगा, उसका प्रेजेंस आपको फील नहीं होगा। यू विल बी डिस्टर्ब, यू विल बी टेम्प्टेड इन मेनी थिंग्स, आप विचलित हो जाएंगे, आप गलत डिसीजन लेने जाएंगे। क्यों? द स्वीट प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट देयर, यू हैव ग्रीव्ड, आपने उसको दुख पहुंचाया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रिकिंडल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा को जलाए रखो। अधिकतर लोग फालतू चीज में फंसा हुआ है, फालतू गॉसिप में, फालतू ग्रुप में, फालतू चीज में है। प्रीचिंग्स, अरे मैं तो आज 1-2 वीडियो भी देखता हूँ, फालतू क्या क्या उल्टा पुल्टा, जहां मन वहां से बोल दो, सिर्फ भीड़ चाहिए। क्या करेगा भीड़ लेकर, मुझे बताओ। अरे भाई हमारे चर्च में कम व्यक्ति हो, लेकिन सॉलिड व्यक्ति हो जो पवित्र आत्मा में चले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको पवित्र आत्मा का वरदान, वो अन्य भाषा नहीं, वो नहीं, पवित्र आत्मा का जो चीज है। मुझे बताओ, जब दाऊद को अभिषेक किया, कौन सा अन्य भाषा उसको मिला भाई, बोलो ना। दाऊद को जब अभिषेक किया, तेल उंडा लग गया, उसको कोई मिला क्या, हाथ पैर हिला था क्या उसका, बट स्टिल ही वाज वर्किंग ऑन द अनॉइंटिंग, राइट। व्हाई डू यू वरीड अबाउट दैट, आप क्यों सोचते हो कि मुझे अन्य भाषा मिले तो मैं फील करूं मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। भाई मैं बहुत देखा हूं अन्य भाषा में रहने के बाद में कितना गलत काम छुप छुप के करता है, कितना लोग क्या क्या करता है। आई नो दैट, आई डोंट वांट टू नेम, बट डोंट बिलीव, ये सब चीज में मत फंसो कि हम अन्य भाषा मिलने से ही आई नो दैट द होली स्पिरिट, नो, एवरीबडी हैज होली स्पिरिट। और एक गुड न्यूज दूं, आप सबके अंदर में पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। आमीन बोलो, बेशरम लोग, आमीन बोलो। हालेलुया 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 हालेलुया। सबके अंदर में एक गिफ्ट है, आप वो बर्थ से लेकर आए हैं, वो लेकर ही आए हैं, आपके अंदर में है वो गिफ्ट। और वो गिफ्ट आपको पता चलता है कब, जब आपके मन में किसी के लिए दया आता है, वो प्यार आता है, ये प्रभु का रूप दर्शाता है हर एक के अंदर में। जब आप किसी को देखते हो, अरे नो, आई फील सॉरी, व्हाट हैपेंड, वन पार्ट ऑफ जीसस इज वर्किंग इनसाइड यू, इज दैट, एम आई राइट और रॉन्ग। एक चीज आता है, अरे उसको खाना नहीं मिला, बेचारों को देना, क्या आया, जीसस का एक प्रतिरूप आपके अंदर में आया उसके लिए। आप अगर किसी को क्षमा कर रहे हो, प्रभु यीशु का प्रेम आया उस व्यभिचार औरत के जैसा में।
है कि नहीं? दिस आर एवरीबडी हैज गिफ्ट, नोबडी कैन से। एक माँ जो अनपढ़ जाहिल है, जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसको बच्चा को कैसा परवरिश करता है, हम लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है कि नहीं? वो लोग से बेस्ट है। क्यों? गिफ्टेड है भाई, गिफ्टेड है वो लोग। आप मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करने नहीं जानते। मैं बताऊंगा आपको आने वाला और भी समय में कि क्या क्या करना है। आप लोग सबके पास गिफ्ट है। डोंट अपना मन को छोटा मत करो, कब मिलेगा कब मिलेगा। अरे तेरे पास में है भाई, रोना बंद कर। हालेलुया। आइए घुटना टेके हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे। जो वचन सुना हम लोग, जीसस। जीसस यीशुए। हम लोग सब घुटना टेके। यीशु यीशु हाय सदाए। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। अपने हाथों को डालना। हमारे सांस में, हमारे आवाज में प्रभु यीशु है। आपके अंदर में है वो, विश्वास करना। आप सबके पास में है वो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरे सांसों में यीशु तुम हो। बोलेंगे मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो।
उठाकर